हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, प्रैक्टिकल फिजियोग्नोमी चल रही है डॉक्टर मितपाल भाई। जी पार्ट है इसका ये जी थ्योरेटिकल पार्ट का, और चैप्टर 1 चल रहा है जिसमें हम पेज नंबर 282 पे हैं। और बेसिकली इसमें हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है वो चल रहा है द 5 प्रैक्टिकल सब डिविजन्स ऑफ द फेस। और इसके अंतर्गत क्या है कि चेहरे पे किस ऑर्गन का कहाँ पर संकेत मिलता है उसके बारे में डिस्कस कर रही है मैरी ओमस्टेड। तो इसमें 14 पॉइंट दे रखे हैं ऑर्गन्स के हिसाब से। जी तो बेसिकली जो विड्थ ऑफ द बोनी स्ट्रक्चर ऑफ चिन है वो किडनी को बताती है। जी फुलनेस एंड रेडनेस ऑफ चिक जो है वो इंटेस्टाइन को बताते हैं। फुलनेस, रेडनेस एंड मॉइस्चर ऑफ द लोअर लिप ये जो है आपके जी ग्लैंड्स को बताती है। तो हम्म डाउनवर्ड कवरिंग ऑफ द कॉर्नर ऑफ द अपर लिप ये मेमोरी ग्लैंड को बताती है। हम्म फुलनेस, रेडनेस एंड मॉइस्चर ऑफ द सेंटर ऑफ द अपर लिप ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का संकेत है। बिल्कुल जी लेंथ ऑफ द अपर लिप ये स्पाइनल कॉलम को रिप्रेजेंट करता है किसी इंसान में। बिल्कुल डाउनवर्ड डाउन प्रोजेक्शन ऑफ द सेप्टम ऑफ द नोज नियर द जंक्शन विद द लिप ये लीवर की स्थिति बताता है। बिल्कुल लार्ज नोस्ट्रिल एंड हेल्दी कलर ऑफ स्किन ये लंग्स का प्रतीक है। बिल्कुल जी लार्ज नोस्ट्रिल आल्सो जनरल डेवलपमेंट ऑफ द मस्कुलर सिस्टम ये हार्ट को बताता है। जी हाइट एंड विड्थ ऑफ द ब्रिज ऑफ द नोज ये बताती है स्टमक की स्थिति। बिल्कुल जी द आईज लार्ज कन्वेक्स आईज डिनोट लार्ज डेवलपमेंट ऑफ द मस्कुलर सिस्टम। जिस इंसान की आंखें बड़ी बड़ी और बाहर को निकली हुई होती हैं उसका मस्कुलर सिस्टम शरीर का मजबूत रहता है भाई। बिल्कुल जी प्रोजेक्शन ऑफ द सुपरसिलियरी रिज लॉन्ग एंड हाई नोज स्क्वायर चिन यदि किसी की है तो समझो इसमें हड्डी मजबूत है इस इंसान में, ओसियस सिस्टम इसमें प्रीडोमिनेट है। बिल्कुल जी ब्रेन और नर्वस सिस्टम किसी इंसान का पहचाना जाता है। ब्रॉड एंड हाई फोरहेड, पायरिफॉर्म शेप्ड फेस, फाइन स्किन एंड हेयर, ब्राइट हम्म आईज, हेड हाई अबव द ईयर्स एंड वेल फॉरवर्ड ऑफ द ईयर ओपनिंग्स। जी और भाई सेंस ऑफ हियरिंग किसी इंसान की तब अच्छी होती है जब उसके कान जो है वेल राउंडेड हो और सेट हम्म आउट फ्रॉम द हेड हो। बिल्कुल ये बहुत ही खूबसूरत पहलू है जो मैरी होमस्टेड बता रही हैं हमारे प्रैक्टिकल यूज के लिए। और इस जी क्रम में पीछे कई ऑर्गन्स को डिस्कस कर चुकी हैं वो, बिल्कुल जी जैसे कि आपके लंग, हार्ट, लीवर वगैरह हम्म वगैरह, ग्लैंड हम्म को, किडनी को। बिल्कुल और आज वो बताएंगी स्टमक की स्थिति। बिल्कुल कह रही है द स्टमक टॉपिक में कह रही है कि द अपर पोर्शन ऑफ द नोज यूजुअली डिनोमिनेटेड द ब्रिज रिप्रेजेंट्स बाय इट्स विड्थ and height above the plane of the face, हम्म the size and vigor of the stomach। चेहरे से जितना उभरा हुआ नाक का ब्रिज होगा, चौड़ा होगा, ऊंचा होगा, हम्म प्लेन ऑफ द फेस से, वो स्टमक की विगरनेस को और स्टमक के साइज को बताता है भाई। जी The stomach is mainly a muscular organ and hence belong to the architectural division for muscles assist in assist in creating form and shape। बेसिक हम्म स्टमक जो है आर्किटेक्चरल डिवीजन के अंतर्गत आता है और इसमें मेनली मस्कुलर ऑर्गन है ये। और जो मसल्स हैं इसकी शेप को क्रिएट करने में, इसकी आकृति को क्रिएट करने में मदद करती हैं। नोज हम्म, फ्लैट and depressed at the center indicate a weak stomach as compared to those which are high and broad। जिन लोगों की नाक चपटी हो और दबी हुई होगी उनका पेट कमजोर मिलेगा उनकी अपेक्षा जिनकी नाक ऊंची और चौड़ी होगी। और मजबूत होगी ब्रेड्थ हेयर एज एल्सवेयर इन मेंस ऑर्गेनाइजेशन डिनोट्स स्ट्रेंथ। और जो ब्रेड्थ है, जो चौड़ाई है नाक की, वो और जगह की तरह जो बताया हुआ है किसी भी इंसान के ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को डिनोट करती है कि कितना मजबूत इंसान है। यदि नाक चौड़ी मजबूत है तो इंसान मजबूत है। जी As the body rises to the dignity of muscles, muscular organs and bones, the form becomes more defined। जैसे जैसे शरीर राइज करा है
यूनिटी ऑफ मसल्स को लेकर के, मस्कुलर ऑर्गन्स को लेकर के, हड्डी को लेकर के, वैसे ही और ज्यादा डिफाइन होता चला गया शरीर। We have बिल्कुल observed how comparatively shapeless by reason of its soft tissue is the vegetative system and through lack of solid firm materials। हम ऑब्जर्व करते हैं इसकी कंपैरिजन में जो शेपलेस होता है एक तरह से वेजिटेटिव सिस्टम जिसमें ज्यादा है, और उसके लैक ऑफ उसमें सॉलिडिटी कम है, फर्म मटेरियल कम होता है वेजिटेटिव बिल्कुल सिस्टम में। But the lungs, heart and stomach being composed of dense and firm fiber and preserving considerable mechanical force and activity as well as a fixed and distinct formation contribute greatly to fashion and determine the exterior outline of the body। Not only do they contribute by their own formation to define the outline of the thorax where they are situated, but their operation decides the outlines of the forehead and limbs through the amount of blood created and sent to the distant part of the body by their action। फेफड़े को लेकर के, लंग्स को लेकर के, स्टमक को लेकर के, बेसिकली वो ये कह रही है कि ना केवल ये छाती की शेप देती हैं बल्कि इनकी हेल्दी स्टेट किसी के चेहरे की, माथे की स्थिति को भी बताती है, क्योंकि ये वहां पर ब्लड जितना ज्यादा बना करके सप्लाई करेगी उतना ही अच्छा फोरहेड होगा। अमित भाई, बिल्कुल सही बात। fluids it is to create tissue and those soft tissues as seen in the infant do not assume as decided and distinct outlines as do the developed bone and muscles of later years। फ्लूइड ही है वास्तव में जो टिश्यू को क्रिएट कराता है। बच्चों में देखें तो उनमें कोई शेप नहीं होती, कोई स्पष्ट आउटलाइन नहीं होती। जब उनमें ये फ्लूइड के माध्यम से बोन डेवलप होती है, मसल डेवलप होती है, अगले सालों आगे चल करके तब उनकी शेप आती है बॉडी की। हैंस वी कैन नॉट रैंक द स्टमक विद द वेजिटेटिव ऑर्गन्स ऑल्दो इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव एपरेटस। भाव ये है कि सब कुछ होते हुए स्टमक वेजिटेटिव ऑर्गन्स का हिस्सा होते हुए भी, मतलब भाव ये है कि ये मस्कुलर होने के बावजूद भी इसको हम वेजिटेटिव ऑर्गन का हिस्सा नहीं मानेंगे, यद्यपि इसका जो डाइजेस्टिव अपरेटस से ज्यादा मतलब है, फिर भी हम इसको वेजिटेटिव नहीं मानते। मसल होने के नाते ये शेप में मदद करता है इंसान की। द इंटेस्टाइन्स इट विल बी रिकॉल्ड वर द ओरिजिनल प्रिमेटिव ऑर्गन ऑफ डाइजेशन एंड द स्टमक हैज इवॉल्व्ड सिंस एंड टेक्स रैंक विद द हायर मस्कुलर ऑर्गन्स। और मजे की बात, लो पहले इंटेस्टाइन हुआ करती थी लोगों में, मतलब जीवों में, उसके बाद स्टमक बाद में आया, और स्टमक बाद में आया तो वो मस्कुलर ऑर्गन के रूप में आया। अमित भाई, बिल्कुल। तो ये इंटेस्टाइन से ज्यादा मजबूत स्ट्रेंथ को लेकर के आया स्टमक। इट्स वेरी मोशन इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज मैकेनिकल and caused by contraction of the fibers and muscles of the cord. This motion, termed as peristaltic motion, is the main part of its office in the process of digestion. The chemical or vegetative part of the act being inferior, and also the gastric juices act upon the nutriment in the stomach. Main function इसका मैकेनिकल है भाई, और केमिकल और सिक्रीशन वाला पार्ट तो साथ में साइड में है। बिल्कुल। इसलिए वहां पर जो गैस्ट्रिक जूस वगैरह है वो तो न्यूट्रीमेंट में आके मिलते हैं, अदरवाइज स्टमक अपने आप में पीसने का काम करता है, ये चक्की होती है शरीर की। Yet the vegetative और केमिकल पार्ट ऑफ द डाइजेशन इज परफॉर्म्ड मेनली इन द इंटेस्टाइन। अब देखो मजे की बात, वेजिटेटिव और केमिकल पार्ट मुख्य रूप से पाचन क्रिया में इंटेस्टाइन निभाती है डाइजेशन प्रोसेस में। स्टमक में वेजिटेटिव और केमिकल पार्ट नहीं है, मैकेनिकल पार्ट होता है भाई। Hence their character and office in the human economy is quite distinct, and the action of these two organs produces distinct formations and characteristics। इनके जो करेक्टर है और इनके जो काम है ह्यूमन इकोनॉमी में, ये बिल्कुल स्पष्ट है, स्टमक और इंटेस्टाइन का।
और इनके जो एक्शन है दोनों ऑर्गन्स के, वो इनको बिल्कुल स्पष्ट रूप से इनके फॉर्मेशंस को और करेक्टरिस्टिक्स को अलग करते हैं, अलग अलग करते हैं अमित भाई। बिल्कुल तो भले ही डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, स्टमक जो है वो मैकेनिकल आर्किटेक्चरल पार्ट का है, और जो इंटेस्टाइन है वो वेजिटेटिव सिस्टम का पार्ट है, केमिकल पार्ट का। बिल्कुल बिल्कुल तो इसलिए बहुत ही अच्छी स्थिति बताती है। अगर किसी का स्टमक मजबूत है तो इसका मतलब वो मस्कुलर बंदा है। मस्कुलर बनता है, बिल्कुल। तो यहीं रुकेंगे भाई दोस्त आज। आज भी यही राम राम भाई। हम